नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन त्यागी आपका स्वागत करता हूं नवीन एग्रो फार्म चैनल पे। आज मैं आया हूं महादेव कली गोट फार्म पे और ये गांव चकरमा सिंधोरा से करीबन 7 किलोमीटर दूर और बाबतपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूर पे स्थित है। यहां ये गोट फार्म राजेश पटेल जी चलाते हैं। आइए जानते हैं पूरी जानकारी राजेश पटेल जी से। राजेश पटेल जी, आपका मेरे चैनल नवीन एग्रो फार्म पे स्वागत है। पहले तो अपने दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम राजेश वर्मा है, ग्राम चकरमा। ये सिंधोरा से 7 किलोमीटर दूर है और पेशे से मैं प्राइमरी में टीचर हूँ। और ये गोट फार्म मेरा लगभग 5 सालों से चला आ रहा है। तो मास्टर साहब, जैसा कि 5 साल से आप शुरू किए हैं बकरी पालन, जी तो कितने बकरियों से आपने शुरुआत किया था? जी, शुरू में तो 10 बकरी थी, एक बकरा था मेरा, अंडू अच्छा बकरा था। अच्छा। जी जी जी, किस नस्ल की बकरियां थी? ये बर्बरी है सर। बर्बरी नस्ल की जी बकरियां थी और अभी भी आपके पास बर्बरी बर्बरी है? ही है, बर्बरी ही ज़्यादा ही है। जी 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 जी। अच्छा, 10 बकरी और एक बकरे जी, शुरू किया था। जी। इस समय कितनी बकरियां हैं इस समय आपके सर खस्सी तो 5 सालों में बिकते गए जी और वर्तमान समय में ज़्यादा बकरियां ही है, क्योंकि बकरी मैं बेचता नहीं हूँ। बकरी रखता हूँ क्योंकि फार्म को और बड़ा करना है, जी जी जी। तो बकरियां रोकता हूँ। इस समय टोटल जानवर मिला के 72 के आसपास हैं सर। अच्छा, 70-72 आपके जी पास जी जानवर है। जी जी 5 साल में आपने जो है 10 से 72 कर जी, लिया। 72 किया है। 72 इस समय है सर। बाकी जो बकरे बड़े थे वो बिकते भी गए हैं ना। अच्छा, बिकते गए जी जी हैं। जी, बड़े बकरे बिकते गए, कुर्बानी पे बिकते हैं, होली पे बिकते हैं, दीपावली पे बिकते हैं। अच्छा जी अच्छा। जी जी। तो सब आप रेगुलर सेल करते हैं कि बस होली दिवाली नहीं से? सर, मैं ईद? जैसे कुछ लक्ष्य मान के चलता हूँ। अभी आपका बकरा ईद आएगा, उस पर सेल हो जाएंगे। और अच्छा होली पे जैसे सर ना, ये इन त्योहारों पे महंगा बिकता है माल अच्छा, अपना। सही रेट मिल सही जाता रेट है। मिल जाता है, मतलब मांस से ज़्यादा मिलता है उनका। अच्छा, जी जी तो मतलब बकरीद पे और होली पे ज़्यादा मिलता है, तो आप उसी को टारगेट जी करके जी, करते तीन हैं। 3 बार माल निकलता है साल में। साल में बकरीद हो गया, होली होली हो हो गया, गया और दीपावली हो गया सर। दीपावली हो जी गया। जी चलिए, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आप रेगुलर इसको बेचते गए जी 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 और बकरियों को आप रखते गए और जी जी, बकरों को बेचते बेचते गए। जी। मास्टर साहब, आप तो शिक्षक हैं, तो आपको बकरी पालन में कैसे इंटरेस्ट आया या कैसे आया जी, बकरी मैं पालन आप शिक्षक लोग? के साथ सर मैं किसान हूँ। जी किसानी से जुड़ा हूँ, ज़मीन अपने पास पर्याप्त है। जी। तो मैंने सोचा सर कि कुछ अलग किया जाए, क्योंकि अच्छा आज सर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वो जो नवयुवक हैं बहुत नर्वस रहते हैं। तो अगर ये काम जो है मेहनती, क्योंकि सर देखिए इसमें मेहनत है, जी। अगर कोई मेहनत से करे तो ये सबसे बढ़िया काम है आज अच्छा। के समय में सर। हाँ हाँ। क्योंकि सर मुर्गे का रेट गिरता बढ़ता है, बाकी मांस का जो भी चीज़ें उसका रेट गिरता बढ़ता है, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जिसका रेट कभी घटता नहीं सर। आप देख लेंगे इसका रेट बढ़ता ही बढ़ता जाता है। अच्छा। अभी आपका ये जो बीता है होली, जी। वो 500 से 600 रुपया केजी मीट हो गया। अब ये 600 चलेगा सर, अगले साल 650 हो जाएगा। होना ही होना, आप लोग जानते ही हैं, देखते ही हैं। हाँ। तो जैसे बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन भी होता है, सुअर पालन भी होता है और मछली पालन भी होता है, तो आप बकरी पालन ही क्यों जी, चुने? बकरी पालन में जी केयरिंग बहुत कम है, जिसका इसका जो देख रेख है सर, हाँ। अगर थोड़ी सी सावधानी आप बरतते हैं तो हाँ। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और इसको कुछ भी खिला के आप पाल सकते हैं सर। अच्छा जी, इसको आप ये कुछ भी खिलाएंगे, ये खा लेगी और आराम से पल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं पैदा करती है। अच्छा अच्छा। तो आप जब शुरू किए थे तो आप ट्रेनिंग लेके शुरू किए थे कि बिना ट्रेनिंग जी के नहीं, शुरू किए? मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया था सर। एक हमारे रिश्तेदार हैं पशु चिकित्सक, पहले उनसे वार्तालाप होती थी। फिर हाँ यूट्यूब पे सर बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। जैसे वो बिहार के उमेश कुशवाहा सर हैं, वो ऐसे ऐसे बहुत जानकारी डालते रहते हैं सर। टच हाँ में रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। कुछ वीडियो बस सर बहुत बहकाऊ भी आते हैं, तो हाँ। उसमें आपको ये ध्यान देना कि कौन सा वीडियो आपके लायक है, आपके काम की। बाकी को छोड़ दीजिए, अच्छी चीज़ें ले लीजिए, जी। आपका फार्म चलेगा। अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन हमने सर ट्रेनिंग नहीं किया है, और ऊपर वाले की कृपा से सर मैं प्लस में हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं प्लस में हूँ। तो, मेहनत किया है हमने। तो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो इसका कुछ नुकसान हुआ है आपको? नहीं सर, शुरू में थोड़ा ये नुकसान होता था सर। जैसे पशु बीमार होता था तो जानकारी लेट होती थी, उस पर मेडिकल खर्च थोड़ा बढ़ जाता था। करते करते मेरा अनुभव भी ऐसा हो गया है कि गांव के लोग हैं, नात रिश्तेदार जो भी उनका बकरियों से लेके प्रॉब्लम आता है सर, मुझे कांटेक्ट करते हैं। मैं फ़ोन पे सर उनका वो बता देता हूँ कि ये क्या लक्षण है, आप ये दवा दो, ठीक हो जाएगा। ये अनुभव है सर। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल अनुभव आपको जी जी ज़्यादा जी, है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है। अनुभव से मतलब अगर कोई आदमी ट्रेनिंग न ले, अगर लेकिन वो मन लगा के ये पालन करे और साथ के साथ यूट्यूब देखते रहे, जी जी तो जी वो पूरा बकरी पालन कर सकता जी है। जी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, किताबी जानकारी से अच्छा है प्रैक्टिकल जी, बहुत जानकारी सारे है। लोग हमारे जानकारी में जो मथुरा से ट्रेनिंग करके आए हैं सर, लेकिन वो जो जब उतरे फील्ड में तो वो यही कहे कि सर ट्रेनिंग अलग बात है और प्रैक्टिकल अलग बात है। प्रैक्टिकल अलग जी, बात तो है। प्रैक्टिकल जरूरी है। आप ट्रेनिंग करके आएंगे तो भी आप
नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप 2 साल का 3 साल का प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे उसके साथ। और बातों को पकड़ना चाहिए सर, बात को पकड़ेंगे, ये लक्षण है, ये लक्षण कहाँ से आया, ये। और कोशिश तो ये करिए कि आपको दवा देने की जरूरत ना पड़े, बकरी बीमार ना हो आपकी, ऐसा आप उसको रख रखाव में करिए। ले दे के अनुभव करने की चीज़ है और महसूस करने की जी चीज़ जी है जी 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 कि अगर आप बकरी को महसूस कर रहे हैं कि भाई उसको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, जी। तो आप सफल हो जाएंगे। जी जी, पशु प्रेम सर होना चाहिए, पशु पशु प्रेम प्रेम आपका होना है, चाहिए। आपका जुड़ाव जैसे देख रहे हैं, ये बच्चा देख रहे हैं मेरे साथ, जैसे मेरा लड़का हो वैसे ये मेरे गोद में बैठा हुआ है। जी जी जी। ऐसा संबंध मेरे साथ है, देखिए। हाँ, तो पशु प्रेम होना चाहिए, जी, तो जी। अपने आप आदमी सीख जाता है। जी जी जी, बाकी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, जरूरत नहीं है सर। और प्रैक्टिकल करेंगे खुद, वो खुद ये सिखा देती है आपको। खुद सिखा देती है। जी जी सही बात है, जब से प्रेम उससे करेंगे तो अपने आप ही सिखा देगी वो, जी क्या जी। ज़रूरत है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, अपने आप सिखा देती है। तो मास्टर साहब, आप कितने बजट से शुरू किए थे काम अपना? ये सर 1,10,000 से हमने शुरू किया था। अच्छा, तो बाड़ा बनाने में कितना खर्चा आया? बाड़ा बनाने में सर ये ऐसा है कि देखिए बाड़ा में बहुत पैसा लगाना वो समझदारी नहीं है, अच्छा क्योंकि अच्छा। बाड़ा पैसा नहीं देता सर, पैसा पशु देता है। बाड़ा का मतलब इतना है कि पशु मौसम के हिसाब से रह ले, उसको कोई दिक्कत ना हो। हमारा जैसे ये सर देख रहे हैं, ये बाहर का बरामदा है और अंदर का है, ये सब मिला के 40-45 हज़ार का खर्च आया था। पीछे की दीवार हमने पुरानी दीवार को यूज किया है सर, हाँ। और बाकी आगे की दीवार नई जुड़वा के ये काम चलाऊ हमने बनाया हुआ है। पशु हमारा बहुत आराम से इसमें रह लेता है। अच्छा, ले दे के पशु को आराम मिले, बस 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 बहुत बस। ज़्यादा दिखावा की नहीं जरूरत सर, नहीं है। दिखावा से दिखावा करेंगे, पैसा ज़्यादा जाएगा। वो आपका इसमें प्लास्टर करवाएंगे, वो ईंट लगा के वो करवाएंगे, सब सारे फालतू खर्च है ना सर। देखिए हमारा ये जो बाहर का बाड़ा हुआ है सर, ये बांस का बना हुआ है, ये हमने अपने हाथ से बनाया है। हम लोग गांव से जुड़े हैं, तो गांव में बांस बहुत ज़्यादा है, तो उसका यूज़ कर लिए हम लोग। जी जी जी, सही बात है। हाँ सही बात है, जब आप किसान हैं तो क्या जरूरत है हर जी जी, जगह प्लास्टर जुगाड़ से का। जुगाड़ लगाइए, जुगाड़ जितना बढ़िया जुगाड़ लगाएंगे उतना बढ़िया आपका चलेगा। पर पैसा खर्च करना जानवर पे खर्च करिए सर। तो जानवर पे आप शुरू में कितना खर्चा किए जी थे? 1,10,000 खर्चा किया। 1,10,000। और बाड़ा लगभग? लगभग 40-45 अधिकतम सर। अच्छा, तो हाँ। मतलब 1.5 लाख में आपका पूरा काम जी हो गया जी जी था। जी जी और उसके बाद 5 साल से आप बेच भी रहे हैं जी, और आपके लगातार पास चल रहा है सर। लगातार बेच जी रहे जी हैं, जी इससे कमाई भी आपको ठीक ठाक जी हो जी रही है जी जी, इसको लगभग। मैं और बढ़ाने के चक्कर में हूँ और सर। बढ़ाने के, अब देखा हूँ आप उधर छोटा सा भी जी स्टार्ट जी किए जी, ये हैं, तो और बढ़ते जाएंगे ना सर। इससे पहले मैं आया था तो कम था, अब बढ़ते जा रहा है आपके जी पास। जी, ये 100 तो बहुत मदर गोड्स का बढ़िया। लक्ष्य है सर। 100 बच्चा का देने वाली 100 बकरियां मेरे पास हो, तो मुझे जाके कुछ सब्र होगा। अच्छा अच्छा, जी जी। 100 बकरियां हो और बकरे तो बिकते बकरे रहेंगे। तो बिकते रहेंगे, बकरों का कोई गिनती नहीं है सर। बकरे तो आपका प्लस पैसा देते जाएंगे। बकरी आपके पास रहेगी, बकरी बच्चा देगी, उससे बकरी आप अपना रखिए, बकरे को बेचते जाइए, वो तो प्लस है सर ना। वो तो आपका ये धंधा सर ऐसा है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 के हिसाब में सर भागता है ना। हाँ। ये गाय भैंस इसको कभी नहीं पाएगी सर। आप कोई 10 जर्सी रख ले, 10 जर्सी पे जितना पैसा लगाता है उतना ही बकरी फार्म पे लगा के सर देखे, मैं गारंटी लेता हूँ सर। अच्छा, जी एकदम मतलब ब्याज पे ब्याज मिलता एकदम है। सर, निश्चिंत रहिए। 2 साल तक सब्र रखिए आप। 2 हाँ। साल तक आपको सब्र रखना है। सब्र का मतलब ये है कि जब तक आपके यहाँ पैदा हुई बकरी बच्चा देने लगेगी, हाँ। आप सर क्या सोचेंगे कि क्या हमने कितना बढ़िया काम शुरू किया है सर। मतलब ले देखिए, सोने का अंडा देने वाली एकदम मुर्गी एकदम है। सर, एकदम एटीएम इसको बोलिए ना। एटीएम बोलिए। एकदम एटीएम बोलिए सर इसको। इसीलिए गरीबों की गाय और गरीब एटीएम बोला जाता है एकदम, जब बकरी को। हमको 12 बजे रात सर पैसे की जरूरत पड़ी, हमारे पास जेब एक नहीं, हम अपने कटर को फोन करेंगे, पता लगा 12 बजे रात वो आएगा, नगद कैश देगा, माल लेकर जाएगा सर। अच्छा, मतलब आपको बेचने में दिक्कत होती है एकदम कोई? सर, माल आप सर मेरे पास माल ही नहीं रह पाता सर, इतने ज्यादा इसकी खपत है सर। अच्छा, इसीलिए इसको एटीएम कहा जाता जी है। जी जी जी। मतलब आप प्रोडक्शन पे खाली ध्यान दीजिए, आपको मार्केटिंग पे ध्यान ही नहीं देना सर है। ये तो आप बोलिए ना कि मैं बेच रहा हूँ, 10 लोग लाइन में आ जाएंगे सर। अच्छा अच्छा, खाने में इसको क्या देते हैं आप? स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं कि चराते हैं नहीं खेत सर, में? टोटल स्टॉल फीडिंग, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मेरे पास समय नहीं है सर। अच्छा। हाँ, मैं टोटल स्टॉल फीडिंग पे रखता हूँ। और स्टॉल फीडिंग पे देख लीजिए, बकरियाँ आपके सामने, इनका स्वास्थ्य बता रहा है कि ये कैसी हैं। नहीं नहीं, बकरियां तो बहुत बढ़िया जी हैं जी आपके, जी जी। सब बहुत 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 बढ़िया चल रही हैं। देखिए, एक मेरे पास भी आके ये ब्रीडर है सर मेरा। अच्छा जी, अभी 2 दांत किया है 15 दिन पहले। अच्छा, देख लीजिए इसकी तैयारी, देख लीजिए। हाँ। और ये ब्रीडिंग करता है सर। बहुत बढ़िया। ये कितने बर्बरी है? जी, बर्बरी है, बर्बरी। बर्बरा। तो आप चारा खुद बनाते हैं कि मतलब चारे में क्या देते हैं? चारे में सर देखिए, मैं गांव से जुड़ा बंदा हूँ और मैं अपनी बकरियों को ऐसा खिलाने पे सिखा दिया हूँ। अभी इस समय मेरी बकरियां सर सरसों, जो काली सरसों होती है गांव में, हाँ उसका जो पीटने के बाद जो दाना वाला छिमोट नहीं निकलता है, हाँ हाँ वो हाँ। सर खा रही है। और बकरियों का स्वाद देखिए सर, ये तो कुछ भी खाएंगी, खिलाना आपके ऊपर है सर। हाँ अभी गर्मी चल रहा है सर, हरा चारा भी मिल नहीं रहा है। हाँ। वही मेरी खा के बकरियां देखिए,
फीडर में चल के देखिए सर, क्या वही है, सरसों वाला है। उसके बाद आपका रहर वाला छिलका, रहर का वो भूसा आ जाएगा सर। मतलब रहर का भूसा आप देते हैं? जी जी जी, रहर का भूसा खिलाइए, सरसों खिलाइए। नहीं कुछ है तो भूसे में बाजार का दर्रा डाल के, कोई मसूर का दर्रा हो, चने का दर्रा हो, अच्छा। वो सर वो ज़्यादा इन्वेस्ट वाला काम है। तो कोशिश आप ये करिए कि कम बजट की चीज़ें खिला के बकरी तैयार करिए सर। मतलब गेहूं का भूसा से अच्छा जो है, जी जी जी, उससे दलहनी फसल का भूसा दलहनी कहिए फसल का भूसा ज्यादा उसको। अच्छा मसूर का है। भूसा हो गया, चने का भूसा हो गया, रहर का भूसा हो गया सर, मटर का भूसा हो गया, हरी अच्छा। हरा में हो गया, आप जैसे चरी बो दिए, बरसीम हो गया। ये सब तो गांव में सर पैदा पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा ना, आपके पास जमीन है तो। अच्छा, ये सस्ता पड़ता है और बहुत उससे अच्छा सस्ता पड़ता पड़ता है, है। उससे ग्रोथ, इससे जो है सर ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अच्छा, ग्रोथ बहुत बढ़िया जी है। जी अच्छा, शुरुआत में जब आप बकरियां लाए तो उसके बाद कुछ मोर्टेलिटी हुई थी आपके यहाँ? जी, बड़ी बकरियां तो नहीं मरी सर। हाँ। बच्चे थे, क्योंकि सर बच्चे के बारे में बहुत जानकारी हमको नहीं थी। तो जैसे सर्दी जुकाम होता था तो शुरुआती में हम लोग नहीं पकड़ पाते थे। हाँ हाँ। तो जैसे उसको सर्दी जुकाम हुआ, बच्चे को निमोनिया हो गया सर। बच्चे को निमोनिया जब हो गया तो बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर भी मान के चलिए सर कि शुरू में 10 बच्चे हमारे मरे थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद वही बच्चे हमको सर सिखा के भी गए हाँ। कि हमारा ये लक्षण दिखेगा तो हमको क्या दवा देनी है। अभी अच्छा। सर ये बर्बरी का 3 लाट निकला है सर, और एक भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है सर। अच्छा, अब ये मतलब समझ लीजिए कि हमको ये इतनी जानकारी, वो बच्चे हमारे 10 जो गए सर, वो हमको इतनी जानकारी दे के गए बेचारे। अच्छा, जो शुरू में हुआ अब लेकिन कोई अब नहीं दिक्कत सर, नहीं। अभी तो मान के चलिए कि मैं कह सकता हूँ लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गया। हाँ हाँ किसी हाँ। भी प्रकार की कोई मृत्यु किसी बकरी की नहीं हुई है सर। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात जी है। जी जी। और जैसे बीमार पड़ती हैं तो वैक्सीनेशन वगैरह खुद ही देते हैं? वैक्सीनेशन का सर ये है ना कि वो सिंधोरा पशु चिकित्सालय है, उनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो बहुत वैक्सीन तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं। ये पीपीआर का सर करवा देता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक होती है। अच्छा। क्योंकि मेरे जानवर चरने नहीं जाते हैं तो खुरपका मुहपका होने का कोई चांस नहीं बनता है। अच्छा। और उसके लिए रख रखाव साफ सफाई रखी जाती है। हाँ तो वही पीपीआर का सर करवा देते हैं, वो डॉक्टर साहब से बात होती है। हाँ। वो सर आते हैं, उन्हीं का वैक्सीन होता है, उन्हीं का निडिल होता है, उन्हीं का मेहनत होता है। हाँ 10 पीस हाँ। पर बकरी का 10 रुपया वो लेते हैं। बहुत वो अपने बढ़िया हाथ से लगा के चले जाते, काहे को मैं झंझट लेने तो जाऊँ क्या सर। करे को झंझट वो लेने चेन जाए। मेंटेन करना, कोल्ड चेन मेंटेन करना, तमाम दिक्कतें आती हैं। हाँ हाँ। तो वो करने के लिए मैं कर सकता हूँ सर, हम्म। क्योंकि मैं जानकारी ले चुका हूँ। जी। वैक्सीन के लिए थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब के संपर्क में रहते हैं, वो आके खुद करवा देते हैं हमारा। सही बात है, आप कमा रहे तो उनको भी कुछ जी कमाने जी जी दीजिए। जी, तो वो हमको और उनसे और लाभ है ना। कोई उनसे जैसे दिक्कत फंसती है तो सलाह भी वो दे देते हैं मुफ्त का, सलाह भी उनके देते कांटेक्ट हैं। में रहते हैं। सही बात है। और जो है दवाई वगैरह अगर कोई जरूरत पड़ती है तो वही डॉक्टर साहब नहीं देते हैं नहीं क्या सर, आप? दवा तो देखिए इनका मेन दिक्कत 2 है। बकरी बहुत परेशान नहीं करती, इनका मेन दिक्कत 2 है। सर्दी जुकाम बुखार होता है। सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो एक बहुत अच्छी दवा हम लोगों के फार्म में ये लगभग 2.5 साल से चली आ रही है। मतलब मैं गारंटी लेता हूँ, किसी भी छोटे को बड़े को किसी को सर्दी होती है सर, मोंटीकोप लियोसेडजिन। अच्छा, फिर से एक बार बताइए दवाई का नाम। मोंटीकोप लियोसेडजिन एंटी एलर्जी है सर। हाँ। मैं गारंटी लेता हूँ, ये एकदम समझिए कि मेरे फार्म की फेवरेट दवा है ये। अरे बहुत। और उसके साथ ओफ्लॉक्सासिन एक आता है एंटीबायोटिक। हाँ। वो उसके साथ बुखार की, कुछ भी बुखार का, कोई भी बाजार में बहुत सारी दवाएं बुखार की, उसके साथ ला के आप दे दीजिए। डोज के हिसाब से दीजिए। जैसे बड़ा जानवर है तो 1-1 टिकिया दे दीजिए, छोटा है तो आधा आधा कर दीजिए, और छोटा है तो एक में 3 खुराक बना लीजिए बस। हाँ। और इनका एक सर प्रॉब्लम है लैट्रिन का। अच्छा। लैट्रिन की भी सर एकदम फेवरेट दवाई है। हाँ। जैसे करते करते दवाएं तो सर बहुत है, जैसे बंद बोलस है और बहुत सारी दवाएं हैं मैं देता हूं, लेकिन जो गारंटेड मैं कहता हूं हाँ। वो सिप्लाक्स टीजेड सर है। अच्छा। और उसके साथ अगर ज़्यादा दिक्कत है तो वो लगा दीजिए आप, इंट्रोक्विनॉल लगा दीजिए। गारंटी के साथ 1 खुराक, अन्यथा 2 खुराक में लैट्रिन किसी भी प्रकार की है बंद होनी ही होनी है। अरे बहुत ये बढ़िया। मेरा सर एकदम 100% ये फार्म की फेवरेट दवाएं हैं मेरी। मैं बहुत सारी दवाओं की तरफ नहीं भागता हूँ। अच्छा। जी। और कोई बीमारी टाइप की लगती है इनके पास? और बहुत कुछ नहीं सर। और इनका मेन दवा, मेन बीमारी यही 2 है सर। अच्छा। जाओ जाओ। मां साहब अपना बाड़ा दिखाइए आप मुझे। आइए सर, देखिए ये बाहर का सर बरसात के लिए बरामदा बना हुआ है। अच्छा। बरसात में फीडर इसमें डाल दिया जाता है। हाँ। पानी जैसे गिरने लगा तो फीडर इसमें डाल दिया जाएगा। बकरियां आराम से खाना खाती हैं। अच्छा, मतलब कमरे के बाहर अगर बरसात पड़ रही जरूरी है है सर, तो ये बरामदा जरूरी है? एकदम जरूरी है सर। अच्छा, बकरी पालन के लिए बरामदा एकदम, बहुत जैसे जरूरी सर है। इसमें बरामदा डालेंगे तो उसमें एक सबसे बड़ा लाभ है कि आप कहीं भी हो, हम्म। आप कहीं भी, जैसे पानी गिरेगा बकरी यहाँ के सुरक्षित हो जाएगी। अच्छा। वो भीगेगी नहीं। बकरियों को भीगना जो है सर वो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेकार है। अच्छा। बहुत नुकसानदेह हो जाता है सर। और बरसात में अंदर रहने से अच्छा बरामदे में रहे बरामदे में अपना। रहेंगे, हवा पानी सब लगता है आपका। हाँ। जैसे रात में उसमें रखे हैं, रात में सुबह सफाई कर दिए और दिन भर वो सूखेगा। हाँ।
आइए अंदर चलते हैं। बरामदा बहुत जरूरी है दर्शकों, जी जी आप ध्यान रखिए जब भी बाड़ा बनाए तो बरामदा बहुत जरूरी ये है। आइए सर, अभी ये सफाई उफाई हुई है। अभी इसमें बकरियां नहीं रहती हैं, बकरियां रातों दिन बाहर ही रहती हैं गर्मी के मौसम में। अच्छा, रात को भी बाहर रहती जी हैं? जी 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 जी, इसमें सर सिर्फ ठंडी में रहती हैं। मेरी अच्छा। बकरियां सिर्फ ठंड में इसमें आती हैं। अच्छा। बाकी बकरियां बाहर ही हमेशा हर मौसम में। ये सर वो अलग अलग किया गया है। अच्छा। जी 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 जी, ये पार्टीशन कर दिया गया है तो बकरियां आराम से मारा मारी नहीं करती हैं। हाँ हाँ। जैसे बड़ी बकरियां छोटी बकरियां एक साथ रहती हैं तो मारा मारी करती हैं। अच्छा। ये सर अंदर है, ये इसमें भी बकरियां ही रहती हैं। तो आप पार्टीशन बड़ी बकरी छोटी बकरी से किए हैं कि मेल फीमेल कैसा किए नहीं हैं? सर, मेरे एक उम्र के मेल फीमेल एक ही में रहते हैं। और बड़ी बकरी छोटी बकरी उम्र के हिसाब से, जैसे लाट का लाट आता है तो उसी हिसाब से वो अलग अलग रहती है सर। कितने एरिया में है ये बाड़ा आपका? ये सर, ये घर तो मेरा मान के चलिए कि ये अंदर वाला लगभग है 25 फीट है हाँ। लंबा और 10 फीट चौड़ा है। 25 बाई 10 का अंदर जी, है। ये जो है 33 बाई 10 का है। ये 33 बाई 10 जी का जी है। जी ठीक है, आइए तो बड़ा अपना ओपन एरिया दिखाइए। जी जी आइए। ये बरामदा हो गया, बरामदा बहुत जरूरी है। जी, ये ओपन पोर्शन है। ये ओपन अब पोर्शन है जैसे पूरा। धूप है, किसी बकरी को छां चाहिए तो इसमें आ जाती है, छाँव चाहिए तो बरामदे में बरामदे चले में आ जाएंगे। जाएगी। और बकरियों को गर्मी से पसंद है, प्राय बाहर ही रहती है धूप ये में। अलग से क्यों बनाया है बड़ा ये? ये सर, ये इसमें बर्बरी की बड़ी बकरियां हैं, मदर गोट्स इसमें है। जैसे प्रेग्नेंट जब हो जाती हैं हाँ। इसमें सुरक्षा के तौर पर रखा जाए। ये सब प्रेग्नेंट बकरियां हैं। अच्छा, ये सब ये बड़ी बर्बरी की हमारे फार्म की सबसे चुनिंदा बकरियां कह सकते हैं। प्रेग्नेंट बकरी हाँ, है ये सारी। मेरा फार्म इन्हीं से शुरू हुआ। ये 3 बार बच्चा दे चुकी हैं सर हमारे यहाँ। अच्छा। जी जी तो बड़ी प्रेग्नेंट बकरियों को अलग रखे जी, हैं? अलग नहीं रखेंगे सर तो कोई बकरा मार दे, बकरी मार दे तो अच्छा। बच्चा गिरने का डर रहता है सर ना। हाँ, दर्शकों ध्यान दीजिए, बकरियों को अलग रखा जाता है ताकि उसको चोट न लगे या कोई बकरा ना मारे। ये क्या बना रखा है ये आपने? सर मेरा जुगाड़ है सर। अच्छा। पहले ये मेरा फीडर है सर, पहले इसकी जानकारी नहीं थी। हाँ। तो ये मैंने बनाया था, इसी में सानी पानी कर दिया जाता था। बकरी इसमें जाती नहीं है सर। हाँ। ये इसमें से मुंह डाल के हाँ। खा लेती है। अभी ये मेरा सर चारा मिक्स का ये काम करता है। अच्छा। सानी इसी में डाल के करके तो फीडर में डाल दिया जाता है सर। मतलब अब इसमें खाना नहीं नहीं, खिलाते खाना हैं? नहीं खाती सर, फीडर बन गया अभी, उससे ज्यादा बढ़िया सुविधा वाला आ गया ये। अच्छा जी, ये उससे बढ़िया हो गया तो वो हटा ये दिए। भी सर मेरे दिमाग की सोच है। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, करते करते देखिए बहुत लाजवाब चीज सर बन गया ये। बहुत बढ़िया बन गया। इसका पहले इस्तेमाल होता था, अभी सर इसको मिक्स करने के लिए सानी पानी मिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सर इसमें ये होता है ना, हाँ। इसमें इतना आराम से जैसे डालते हैं, हाँ, इतना हाँ। झुके अपना मिला दिए, मिलाकर दूसरे में डाल दिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये है। ये बाड़े के अलावा उधर भी आप बनाए हैं? उधर है सर बच्चों के लिए, जैसे बता रहे हैं ना कि हर उम्र के बच्चे रहते हैं। अच्छा, उधर बच्चों के लिए जी है। जी 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 हाँ, मतलब मदर गोट्स जो है इधर रहती हैं जी जी जी, और उसमें बच्चे रहते हैं सर। और एक बच्चे वाला उधर रहते भी है हैं सर, चलिए और एक दिखाएंगे उधर भी आपको। जो है और इसमें बच्चों सर वाला है। खाली बकरियां रहती हैं। और इसमें जो है खाली बकरियाँ। जैसे ही प्रेग्नेंट होगी, 2.5 महीना बीतेगा सर, वो गाभन वाले बाड़े में शिफ्ट हो जाएंगी। असल में उसमें होता क्या कि कुछ गाभन को कुछ स्पेशल खिलाना भी पड़ता है सर, दाना वाना। हाँ, हाँ, तो उसके लिए वो उतना ही डालेंगे कि वहीं पाए। इसमें डालेंगे तो सभी खा जाएंगी। हाँ, हाँ, तो उनको जितना चाहिए उनको मिल नहीं पाता सर। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए सुरक्षा के तौर पर उसमें रखा जाता मास्टर साहब, उस बाड़े के अलावा ये भी बाड़ा है आपका अलग सेपरेट, ये कैसा है? है। ये सर एक उम्र वाली, इसमें ज्यादातर बकरे हैं सर। अच्छा। हाँ अच्छा, मतलब स्मॉल है, छोटे छोटे हैं, बकरे हैं ज़्यादातर इसमें? जी जी जी, छोटे बड़े सब हैं सब इसमें छोटे तो? बड़े सब हैं सर। अच्छा, आइए उधर भी चलते, उधर भी कुछ है? हाँ, उधर भी है, उधर इससे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये भैंस भी आपकी है? जी जी जी, गाय भी है, ये हाँ, जर्सी ये गाय? दूध के लिए रखा जाता है। अच्छा। हाँ, इनका बचा हुआ जो वेस्टेज होता है ये खा लेती हैं। अच्छा, जी। ये एकदम छोटा सा ये अलग से बनाया है, ये क्या है? ये सर बच्चों के लिए है, एकदम छोटे बच्चों के लिए। जैसे 2 से 2.5 महीने के बच्चे हैं। जब दूध पीना छोड़ देती जी हैं? जी जी जी, जब दूध पीना छोड़ देती है तो यहाँ सेपरेट ला के रख दिए ये हैं? फीडर, छोटा वाला फीडर, इसमें आराम से खा लेते हैं सर। हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए मतलब जो फीडर भी है वो भी छोटा ही है सर, उसी हिसाब से है? उसके हिसाब से हर फीडर की लंबाई सर उसी हिसाब से, उम्र के हिसाब से है। हाँ। वो पा लेंगे ना, बड़ा फीडर लगाएंगे तो ये खा लेंगे। अच्छा, तो ये अलग फार्म बना रखे जी, हैं आप? जी, छोटा जो है छोटे बच्चों के लिए है? जी, इनसे भी छोटे बच्चे हैं सर हमारे पास। अच्छा, वो कहाँ रखे वो हैं? सर उधर खेत में सर हैं। अच्छा, उनको खुला रखा जाता है खुला सर। एकदम? जी जी जी, तो उसको एकदम खुला रखे हैं? उसको खुला रखेंगे सर, जब वो खाने लगेंगे। हाँ। अभी सर दूध पी रहे हैं और थोड़ा बहुत जैसे ओपन छोड़ेंगे तो वो खाना सीखते हैं सर। और अच्छा। तुरंत ही उसको स्टाल में लगा देंगे तो वो सर खाएंगे नहीं। उनको जैसे जब शुरू में छोड़ेंगे तो वो दूब घास को थोड़ा 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 करके सीखते हैं।
तो उनको अच्छा। ओपन छोड़ दिया जाता है एंजॉय करने के लिए। माँ के साथ अपने? नहीं, बाहर सर। माँ से सिर्फ सुबह और शाम को मुलाकात कराया जाता है दूध पीने के लिए। अच्छा, दूध पीने के बस समय? दूध पीने के बाद उनको बाहर छोड़ दे। चलिए दिखाते हैं उसको भी सर। वो हमारा खेत है, उसमें थोड़ा वो जो घास वूस होती है उसको खाते हैं। जब एकदम से खाने लगेंगे, लेडी करने लगेंगे, हाँ, तो उनको यहाँ रखा जाएगा, इनको उठाकर उस बाड़े में रखा जाएगा, उनको उठाकर उस बाड़े में कर दिया जाएगा। ऐसे अच्छा, चलता है सर। फिर ऐसे ये बाड़ा खाली हो जाएगा, उसमें नए बच्चे आएंगे। हाँ ऐसे चलता रहता है क्रम। फिर उधर से बिकते रहेंगे। हाँ। मतलब आप जो है 4 सेपरेट पोर्शन बना रखे जी, हैं। जी, जी। जैसे पैदा हुआ तो उसके बाद एक सेपरेट में छोड़ दिए, जी। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसमें आ गए, इसमें। इसके बाद वो जो दिखाए थे जी, इससे उसमें पहले चले उसमें चले गए, फिर बड़े वाले बाड़े में बड़े चले वाले बाड़े में चले गए। ठीक है, ये वो तो क्रम छोटे चलता रहता है सर। छोटे बच्चों को देखा। अच्छा, सबसे छोटी बकरियां ये है? ये बच्चे हैं सर। सबसे छोटे एक बच्चे महीने हैं। 1.25 महीने के बच्चे हैं सर। हाँ। ये अभी एंजॉय करने के लिए इनको छोड़ा गया है। ये अपने देखिए- खुले में देखिए- छोड़ा गया है। देखिए वो खाना सीख रहे हैं अभी से। हाँ। वो खाना सीख रहे हैं, धीरे धीरे खाने लगेंगे जब, तो इनको स्टॉल फीडिंग पे रखा जाएगा। अभी ये कितने महीने का है ये? ये 1 से 1.5 महीने के बच्चे हैं। अच्छा, ये धीरे धीरे खाना ये सीख रहे देखिए हैं। वही है ना, खाना सीख रहे हैं अभी ये सब। सही बात है। और इनको ओपन इसलिए सर छोड़ा जाता है कि ओपन ये कहीं घूम टहर के अपना एंजॉय करें। अच्छा, जितना घूमेंगे फिरेंगे उतना इनका ग्रोथ जितना होगा। घूमें फिरेंगे उतना भी बढ़िया रहेगा। जब पूर्ण रूप से खाना शुरू कर देते हैं तब इनको स्टॉल फीडिंग पे रख दिया जाएगा। तो इनके अच्छा, जब ये खाना सीख जाएंगे तो फिर उनको अलग से रख दिया देखिए जाएगा सर, बाड़े इतना में। गर्मी है लेकिन ये धूप में कितना मजे से आराम कर रहे हैं। देखिए सर, हाँ। गर्मी का मौसम बकरियों के लिए सबसे लाजवाब मौसम होता है सर। अच्छा जी, सबसे खतरनाक मौसम होता है बरसात सर। अच्छा, जून उनकी गर्मी जो होती है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है है? सर, कोई दिक्कत नहीं है। मई जून की गर्मी में एंजॉय, ये बच्चे देखिए चिकनाते चले जाएंगे। जितनी गर्मी में इनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ। सबसे खराब स्वास्थ्य इनका होता है सर बरसात, उसके बाद जाड़ा सर। अच्छा जी, बरसात इनके लिए बहुत खराब है। जैसे बरसात में सीढ़न हो जाती है, हाँ, तो सीढ़न इनके लिए बहुत खराब। ये मतलब गीलापन महसूस, ये बहुत मतलब उनके लिए खराब चीज़ है। वो खाएगी ठीक से नहीं, गीले में रख देंगे। ड्राई इनको बस पसंद है। ड्राई भोजन भी करती हैं और ड्राई जगह रहना पसंद करती हैं सर। सूखे में ज़्यादा पसंद सूखे में ज़्यादा करते हैं। बढ़िया इनको है। तो चलो। गर्मी आती है तो हम लोगों का जैसे सर ना वो टेंशन बहुत कम हो जाता है। अच्छा। और ये बकरियां ऑटोमेटिक अब ये लाइट इनकी बढ़ती जाएगी, वजन बढ़िया गेन करेंगी। हाँ। हाँ अच्छा, आपने वो बरामदा जो बना रखा है बरसात के लिए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ जी है। जी जी, वो हमने सर पहले नहीं बनवाया था हाँ। सर। तो एक बंदे को घर पे रहना पड़ता था, पानी बरसा अंदर करिए बाहर करिए सर, हाँ। बहुत दिक्कत था। तो हमने अपने दिमाग से किया कि एक ओपन पोर्शन बरामदा बना दिया जाए। बहुत तो बढ़िया आप है। है नहीं है, पानी हाँ। पड़ा, बकरी उसमें चली गई। हाँ। अगर ज़्यादा जैसे कभी कभी होता है कि 24 घंटे 36 घंटे लगातार बरसात होती है, हाँ। उसमें फीडर उठा के उसी में कर दिए, बहुत बढ़िया। आराम से वो खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पोखरा भी, छोटा सा तालाब भी बना जी दिया सर, आपने? हाँ वो है सर अपना। बहुत बढ़िया। मतलब आपने गाय भी रखा है, भैंस भी रखा है, छोटा सा तालाब बना दिया मछली के लिए भी, और बकरियां भी देखिए रखे सर, हैं मैं एकदम पहले ही कंप्लीट। कहा कि मैं टीचर हूँ, जी, लेकिन टीचर के पहले सर मैं एक किसान हूँ सर। हाँ। और मैं किसान, मुझे कोई किसान बोले मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ अजय कि मुझे कोई टीचर बोले सर। अच्छा जी अच्छा। जी जी, मैं टीचर हूँ वो बात सही है, लेकिन मैं किसान हूँ सर। मैं किसान, किसी से किसान बोलवाना मैं पसंद करता हूँ सर। बहुत बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, कंप्लीट फार्म आपने बना रखा है, फार्म बना रखा है कंप्लीट। अब तो सर 5 साल हो गया। अब तो ये सर इसको मेरे दिमाग में 24 घंटे सर इसके बारे में योजनाएं चलती रहती, क्या करूं, कैसे करूं, कितना बड़ा कर लूं। हाँ। अब मेरा ये है सर कि बताए ना आपसे कि 100 मदर गोट्स का लक्ष्य है सर। हाँ। 100 बच्चे देने वाली जब बकरियां मेरे पास हो जाएंगी हाँ। तो सर तब मुझे होगा कि नहीं, मैं मतलब मान के चलिए एक बार में 200 बच्चों का लक्ष्य मेरा है। अच्छा। एक बार में 200 बच्चे मेरे पास आए। ये क्या डाला आपने मास्टर ये साहब? सर जो सरसों होती है काली वाली, हाँ हाँ। उसका जो फली का छिलका है सर। अच्छा। जी, कुछ कहीं भी आप जाएंगे सर कोई बकरी नहीं खाती दिखेगी आपको। हाँ हाँ। ये मेरी बकरियां हैं सर। हाँ। देखिए कैसे, जो लोग कहते हैं कि बहुत खर्चा आता है, हाँ हाँ। कहाँ से खर्चा आएगा सर? ये वो हमारे लिए खराब चीज है ना। लेकिन हाँ। सर देखिए कितनी चाव से ही खा रही हैं, बहुत बढ़िया। सुबह से लेकर शाम तक सर यही खाएंगे सर। और बकरियों का स्वास्थ्य भी देख लीजिए आप। ये तो बिना पैसे का चारा हो गया सर ना। हाँ, तो बहुत बढ़िया हो गया। तो ये आप अपने खेतों से लाते ये हैं? अपने खेत से लाते हैं। मेरा परिवार सर बहुत बड़ा परिवार है, 250-300 लोगों का परिवार है। अच्छा। और खेत सर हम लोगों के पास देखिए है, पर्याप्त खेत है। हाँ हाँ। तो 10-10, 15-15, 20 लोग सरसों बोते हैं। तो हाँ। सब परिवार के लोगों को, इनका जो ये लेड़ी है सर, हाँ। वो मैं परिवार के लोगों को दे देता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ सर बहुत ज्यादा लेड़ी होती है, मेरे खेत के लिए मतलब डालने से भी बच जाता है। हाँ। तो मैं उनको देता हूँ, अपने भाई जो है ये लोग ले जाते हैं। हाँ। और इनके पास जो वेस्टेज बचता है वो सर हमारे यहाँ आ जाता है। देखिए
हाँ। ये उन्हीं का दिया हुआ सब खा रही है ना, तो बहुत मेरा बढ़िया। दोनों काम हो जाता है। हाँ। मेरे भाइयों का भी काम हो जाता है और मेरी बकरियों के लिए चारा भी मिल जाता है। ऐसे ही सामंजस्य बना के जी, चले तो जी, हमारा जी, देश जी। सुधर जाए। जी 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 जी। बहुत बढ़िया तालमेल उदाहरण है, सर तो होना आपका चाहिए ना। तालमेल अब का उदाहरण। प्रेम से सर मिलेंगे किसी से तो कोई आपको प्रेम देगा। हाँ। हाँ हमारे साहब, तो ये क्या है? ये सर जो सरसों का छिलका बकरियां खा रही हैं, हाँ, हाँ। उसका डंठा है सर, इसको भी यूज करते हैं। अच्छा, डंठा को कहीं क्या? कहीं नहीं सुने होंगे सर। नहीं, ये तो लेकिन कभी नहीं इसको सुना। जानते हैं क्या करेंगे सर? हाँ, हाँ। उधर देखिए वो पुआल बचा हुआ मेरा है, देखिए हाँ हाँ है बचा ना। हाँ। उसके साथ इसको मैं सर मरवाऊंगा मशीन से, जो हाँ। मशीन आ जाती है कुट्टी काटने वाली। हाँ, हाँ। ये दोनों को मिक्स कर देंगे सर, और हमारे जानवर इसका सानी खाते हैं सर। ये भी खा लेंगे? जी 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 जी, मैं कई सालों से मतलब ये गाय भैंस खाएंगे कि बकरियां नहीं खाएंगे? नहीं सर, गाय भैंस खाएंगे। गाय भैंस इसको खा और लेंगे। इसका जो ये वाला जो फली वाला है, हाँ, ये हाँ। चलिए आपको दिखाते हैं, उसका भी गोदाम है। हाँ हाँ। आइए सर, देखिए ये स्टाफ किया हुआ है। अच्छा, देखिए ये सरसों का देखिए, छिलका हाँ, है। ये बिना पैसे का सर है, इतना गजा हुआ है। हाँ, ये मेरा जीरो इन्वेस्ट हो गया सर ना। सही सही सही। देखिए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं। कोई खर्चा नहीं है सर। अगर हम कह रहे हैं हमारा परिवार बड़ा है, हम हमारे परिवार से मिलता है। हाँ। अगर आप अपने अगल बगल के लोगों से, किसानों से कांटेक्ट करिए, उनसे कहिए ना कि हमारे यहाँ से लेडी लेके जाइए, हाँ। आप हमको वो दे दीजिए सर। दोनों हाँ। लोगों का काम बन जाएगा सर, किसान बड़े आराम से आपको दे देगा ये चीजें, सही क्योंकि बात वो है। खेत में फेंकता है या जला देता है। हाँ, और उसको फ्री में लेडी भी उसको मिल जा रहा उसको है। फ्री में लेडी मिलेगी खाद सर। मिल जा रहा है। और लेडी सर बहुत उर्वरक होती है, हाँ। देसी खाद जिसको बोलते हैं सर। हाँ। तो ऐसे तालमेल बनाने पर बन जाएगा सर। तो जैसे लोग कहते हैं बहुत महंगा बकरी फार्म है, फार्म महंगा नहीं है सर, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। आप मैनेज करेंगे, आपका जीरो इन्वेस्ट पे बकरी फार्म चलेगा सर। ये क्या है मैं साहब? ये सर मसूर का गोदाम है। अच्छा मसूर के भूसे का गोदाम है सर, अभी इसको मंगाया गया बिहार से। अच्छा। ये देखिए, ये मसूरी बकरियों का सर बहुत ही फेवरेट भोजन है सर। भूसा से अच्छा हो, गेहूं के भूसे अरे से सर, अच्छा ही है। गेहूं के भूसे में तो कुछ बाहर का दर्रा डालेंगे तब ना खाएंगी। हाँ। ये सर प्योर, इसको खा के बकरी पल जाती है। अच्छा। ये दलहनी फसल इसको बोलते हैं, मसूर का है। हाँ हाँ। ये हम सर 3 साल प्रयास कर रहे हैं सर, इसी को कर लें। इस बार सर मिल पाया है। अच्छा, अब मिल गया तो हर साल मिलेगा तो सर। कहाँ से मिला ये? ये सर मिला है, एक भूसा व्यवसायी थे, हाँ। उनसे कांटेक्ट में हम लोग रहते थे 3 साल से, उनसे बार बार कहा जाता था, वो सर उपलब्ध कराए हमको, और वो बिहार से सर मंगवाए हैं। अच्छा जी, बिहार हमारे से। घर ये पहुंच के सर, हमारे घर गिरा के, हमारे दरवाजे पे गिरा के, और 700 रुपया कुंटल पड़ा है सर। 700 रुपया अब कुंटल जी, पड़ा अब है। यहाँ गिरा तो कई लोग कहने लगे कि ये तो गेहूं के भूसा से बहुत महंगा है। हाँ। लेकिन मैं सर बताऊं कैसे, ये हमारे लिए बहुत सस्ता है। हाँ हाँ। गेहूं के भूसे में सर 24 रुपया 26 रुपया किलो का दर्रा डालेंगे तो वो पशु खाएगा। हाँ। ये सर 7 रुपया किलो पड़ा है, और इसमें बिना किसी दर्रे का पशु खाएगा। सही और बात है। भूसे के साथ, दर्रा के साथ खाई हुई बकरी से ज्यादा बकरी ग्रोथ करेगी और स्वस्थ रहेगी सर। तो ये तो हमारे लिए कितना पड़ा, सस्ता पड़ गया ना सर। सही, इसको तो सही। मैं जानता हूँ कितना सस्ता पड़ा ना। हाँ हाँ। ये तो बहुत सस्ता ये पड़ा, देखिए क्योंकि सर पूरा है, ये 27 भूसे कुंटल में हमने कुछ मंगवाया ना कुछ है। मिलाना पड़ता है। ये पूरा पूरा कंप्लीट पूरा भोजन पूरा है। कंप्लीट है, कोई उठाया डाल दिया। सही सही बात है। ये पूरा है 27 कुंटल सर 27 मंगवाया। कुंटल है। अगले साल सर पूरा 50 कुंटल मंगवाएंगे, बकरियां ज्यादा हो जाएंगी हमारी। हाँ, हाँ, तो ये बहुत पूरा बढ़िया। लक्ष्य है जो है। नहीं, जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जी करेंगे। जी, सब सर ऊपर वाले की कृपा है, मेहनत हम लोग करते हैं सर। पूरा समझिए कि सपने में भी बकरियां ही रहती मेरे, अरे ये सोच वाह, लीजिए। बहुत ये बढ़िया। होना जुनून है सर, ये होना चाहिए जुनून अगर है। किसी काम को करने के लिए जी, जुनून जी, जरूरी जी, है। जी, जी, जी। अब ये सर धंधा ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि टी शर्ट जींस का पैंट बड़का मोबाइल लेके ऑफिस लगा के बैठे, नहीं सर, ये तब नहीं हो पाएगा। और किसी मजदूर को रखते हैं, मैं गारंटी देता हूं मजदूर वाला फार्म बंद हो जाएगा। इसमें आपको समय देना पड़ेगा सर, सुबह शाम 2 घंटे आपको अपनी बकरियों का वॉच करना पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य देखना पड़ेगा। दवा मजदूर रखेंगे सर, गर्म पानी दे रहा है कि ठंडा पानी दे रहा है, वो महीना गिनेगा, 30 दिन गिना, उसको जितना पैसा मिलना है उसका लक्ष्य वो होगा। आपकी मर रही है कि जिंदा है, उससे उसका मतलब नहीं है, वो चारा डाल के मौज करेगा। लेकिन बकरी खा नहीं रही है, तो क्यों नहीं खा रही है, क्यों नहीं खा रही, इसको देखना जरूरी है ना। आपका मजदूर ये नहीं देखेगा, वो तो कहेगा डाल दिए हैं चारा, पानी रख दिए हैं। तो ये सर अपने से करने की बात है। मतलब बकरी पालन के लिए आपको खुद किसान बनना जी पड़ेगा। जी जी जी, बिना आपके सर मजदूर भी रखते हैं, फिर भी सर 2 घंटा शाम 2 घंटा सुबह आपको वाचिंग आपकी होनी चाहिए। वो चारा डालेगा, पानी डालेगा, वो तो खाली मजदूरी करेगा। मजदूरी करेगा सर। वो 30 दिन महीना गिनेगा कि कब 30 दिन हमारा पैसा मिले। आपकी मर रही है, जी रही है, ग्रोथ नहीं कर रही है सर, वो नहीं देखेगा। ये देखना आपका काम है। बकरी अगर बकरी खा रही, ग्रोथ नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हो सकता है, उसके अंदर अंतः परजीवी हो, तो कीड़ी की दवा देनी पड़ेगी सर उसको। तो मजदूर थोड़ा देगा कीड़ी की दवा। ये क्या है मैं साहब? ये सर रहर है।
अच्छा, जी जी जी। ये भी खाती हैं अरे बकरियां? सर, रहर का भूसा मिल जाए बकरियों के लिए तो समझिए सोना है। हाँ हाँ हाँ, ये जो फली देख रहे हैं सर ना, हाँ ये फली जो है इसमें दाना जब निकल जाएगा, हाँ ये जो छिलका है ना, हाँ। ये अमृत बोल सकते हैं बकरियों के लिए सर। अच्छा, हाँ। ये तो मैंने कहीं देखा अरे नहीं खाते हुए। नहीं सर नहीं, ये हाँ जब आप जब कोई आएगा सिस्टम में सर, तो ये तो बकरियां सिखा देती हैं सर ना। हाँ, मतलब बकरियां जो खा सकती हैं, जो आप खिलाएंगे तो खा लेंगी। और मैं सर आपको बता दूं कि मेरी बकरियां जिसको पुअरा बोलते हैं, हाँ पुअरा और लकड़ा, हाँ। उसको मशीन से मरवा देता हूँ सर, उसकी सानी खाती हैं। अरे आप वाह। बोलेंगे उसकी सानी कैसे खाएगी? हाँ तो हमको जैसे भोजन सर दिया जाता है, दाल चावल रोटी दे दिया गया, हाँ हाँ अगर सर उसमें दाल में घी डाल दिया जाए हाँ और अचार रख दिया जाए, सलाद काट दिया जाए, हाँ तो हाँ। भोजन कैसा हो जाएगा? अरे बहुत हो स्वादिष्ट जाएगा सर ना। हाँ तो जो पुआल का सर जो चारा होता है, हाँ। लकड़े का चारा होता है, हम्म। उसमें चटनी, बकरियों के लिए चटनी का काम जानते हैं क्या करती है? हम्म। उसमें सर जो ये काली सरसों की जो खली होती है, अच्छा। उसको 12 घंटे पानी में भिगो दीजिए, सानी लगाने के 12 घंटा पहले। जैसे आपको सुबह सानी लगानी है तो शाम को भिगो दीजिए, वो पानी में घुल जाएगा। उसी का घोल ले जाके आप ये पुआल और लकड़े के सानी पर डाल दीजिए, और उसमें थोड़ा सा बाजार का चोकर और चूनी मिला के डाल के सानी लगा दीजिए सर, वो चाट जाएंगी। वो भोजन को एकदम से फीडर में छोड़ेंगे ही नहीं। ये अपना प्रयोग है। जैसे सर आते हैं विजिट करने, देखते हैं फीडर में पुअरा लकड़ा के सानी खा रही हैं, हाँ। अरे वर्षा साहब आपकी बकरियां ये खाती हैं, हमके आपकी नहीं खाती क्या? अरे सूंघेगी नहीं, तो हमके हमारी भी नहीं खाती थी भाई। प्रयोग हमने किया वही जो खली वाला, तो खली के साथ एकदम आराम से खाती हैं। वही जो है दाल में घी डाल जी दिया। जी, दाल में घी और सलाद वाला हिसाब किताब उनके साथ बना दीजिए, वो चाव से खाएंगी। और सर मैं एक प्रयोग मेरा है, जो ये सर धान होता है जिसको दराते उसकी जो भूसी निकलती है, हाँ हाँ तो वो जाड़े में हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। हाँ हाँ जो जाड़े भर सर, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मैं बाजार का चोकर नहीं खरीदता हूँ सर। अच्छा। नहीं, चोकर चूंकि सर 24-25 रुपए केजी है, ये हमको आप गांव से लेंगे, अपना कुछ घर का होता है, कुछ गांव के लोगों से लेंगे तो 5 रुपया 6 रुपया किलो मिल जाता है। जो चोकर का पूरा काम नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, बकरियों के साथ चोकर का काम वो करता है। बाहर से वही मसूर का दर्रा या चने का दर्रा मिला दिया जाता है, बकरी आराम से खाती है। वो तो मेरी बकरियां आप देख ही रहे हैं, उनका स्वास्थ्य आपको बता रहा है कि ये सब चीजें खा के वो पली बकरियां हैं। लोग कहते हैं बकरी फार्म बहुत महंगा है, दिमाग लगाएंगे तब सस्ता होगा सर ना। दिमाग लगाएंगे, मन लगाएंगे। जी जी जी, मन लगाएंगे भाई, उनसे प्रेम करेंगे हाँ, तभी हाँ, जाके। ये क्या है मास्टर साहब? सर ये सुपर नेपियर है। अच्छा, ये सुपर नेपियर घास, ये तो बहुत अच्छा चारा होता है। सर ये 12 महीने और एक बार लगाने के बाद 7 साल तक। अरे वाह। एक बार लगा दिए आप, 7 साल तक चलता है। और इसका हरापन देख लिए। और सबसे बड़ी खासियत सर इसकी है ना, जो हम लोग अपना हरा चारा पैदा करते हैं चरी वाला, वो चरी में सर प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसमें सर प्रोटीन की मात्रा हमारी चरी से दुगनी होती है। अगर पशु को, बकरियों को सर ये 24 घंटे उनके स्टाल फीडिंग में अगर ये दिया जाए, उनको बाकी कोई चीज देने की आवश्यकता नहीं है। बकरी ये खा के पलेगी और एकदम तैयार रहेगी सर। ये हमने भी तो ये नर्सरी लगा है सर। हाँ। हम कहीं से मिला हमको भी। नहीं, इसको बड़ा करिए, बहुत अच्छा घास होता है। इधर सर देखिए इसका साह जो कितना, देखिए सर एक जुट्टे में सर देखिए कितना है, कम से कम 100 होगा। देखिए सर कितना है, देखिए सर एक में लगा है इतना सब निकला हुआ है। देखिए एक गांठ है, एक में इतना है सर, सोचिए। बहुत बढ़िया। और उधर सर भी नया लगा है उधर। अच्छा, नर्सरी उसके उधर लगी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इनके लिए तो हैंडपंप का ताज़ा पानी पिलाते होंगे आप लोग? जी 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 जी। अच्छा। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ठंडा पानी उनको नहीं देना चाहिए। अच्छा। हाँ, नॉर्मल पानी। नॉर्मल, जैसे कि अगर पानी आपका कुछ हैंडपंपों का पानी बहुत ठंडा आता है सर, हाँ। तो उस पानी को निकाल कर कुछ समय बाहर रख दीजिए, उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा बढ़ जाए। नॉर्मल ज़्यादा ठंडा पानी देने से इनको वही सर्दी जुकाम होने का सर्दी जुकाम भय हो रहता जाता है। पानी में कुछ मिलाते हैं आप? पानी में सर जैसे गर्मी है, हाँ तो गर्मी में अगर सर इसमें गुड़ हाँ। गुड़ उतना ही डालिए सर कि कलर चेंज हो जाए पानी का, बस। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा गुड़ मत डालिए, ग्लूकोज जैसा बना के दीजिए सर ना। जैसे कि सादा पानी ये बकरी सर 40 लीटर पिएगी, तो वही बकरी अगर गुड़ मिला पानी पिएंगे तो 80 लीटर पिएगी। अरे वाह। इतना मतलब फर्क पड़ता है। और बकरी जब पानी ज्यादा पीती है सर, तो उसका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहता है, उस पर लाइट बना रहता है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप हर चीज पे रिसर्च कर दिए, खाने पे भी, पानी पे भी, दवाई पे भी, सब चीज पे। बता रहा हूँ सर, मैं 24 घंटा मेरे दिमाग में सर बकरी ही बकरी चलती है सर। अरे वाह। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे कम इन्वेस्ट पे ज्यादा ग्रोथ किया जाए, ये सब सारी चीजें हैं सर। हाँ। और जो मैं बात बता रहा हूँ सर,
मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ सबको, ये कोई मजाक नहीं है सर। मैं नहीं, 100% गारंटी बता रहा हूँ, जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ, अगर इस पे कोई अमल करे तो बकरी फार्म में सफलता गारंटेड है 101%। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत। राजेश जी, आपका फार्म विजिट करके मैं बता रहा हूँ, मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो युवा लड़के हैं, जो कई लोग हैं जो नया नया फार्म शुरू करना चाह रहे हैं, जो नई नई ट्रेनिंग लेके शुरू करना चाह रहे हैं, जो बिना ट्रेनिंग का शुरू करना चाह रहे हैं, या सभी दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा सर कि ये कोई शर्म की बात नहीं है बकरी फार्म। कुछ लोग बहुत कतराते हैं सर, ये काम सर इतना बढ़िया काम है, मैं गारंटी लेता हूँ सर। कोई इस काम में 2 साल अपने आप को अड़ा ले, रुक जाए सर, 2 साल सब्र कर ले, फिर वो मुझसे सर पूछे, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि वो कहेगा कि नहीं ये काम कितना बढ़िया है। मैं सर 5 सालों से कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है सर। लेकिन सर इसमें सब्र है, सब्र करना पड़ेगा आपको। और ये काम जैसे आज नवयुवक हैं, कोरोना काल से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल गया, महंगाई बढ़ गया सर, तो कोई ये काम अगर करना चाहे सर तो ये काम बहुत ही अच्छा है, मैं बोलूँगा 1 नंबर। बहुत बढ़िया। खेती किसानी को लेकर। सम्मानित साथियों, अभी आप देख रहे थे कि माँ देवकली गोट फार्म पे मैं आया हुआ हूँ। यहाँ राजेश वर्मा जी जो है पूरा अपना बकरी फार्म घुमाए और बताए, अद्भुत अद्भुत चीज़ बताए। और यहाँ आके मुझे अद्भुत खुद अनुभव हो रहा है कि जिस हिसाब से ये खाना खिलाते हैं, जिस हिसाब से ये दवाई करते हैं, जिस हिसाब से पानी पिलाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग से ज़्यादा अनुभव ले लिए हैं खाली प्रैक्टिकल करके। उसका सिर्फ एक वजह है कि ये मन लगा के काम करते हैं। 24 घंटा जब भी जागते हैं, सोते हैं, तो बस बकरी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक जुनून है उसको बढ़ाने का, बकरी को, अपने फार्म को बढ़ाने का जुनून है। अपने बकरियों को खुश कैसे रखा जाए, अपने बकरियों को अच्छा भोजन कैसे दिया जाए, इसका इनके अंदर जुनून है। अगर जुनून हो साथियों तो कोई भी लक्ष्य बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। लक्ष्य दूर हो तो भी जो है बड़े आराम से पाया जा सकता है। और चूँकि इनका बड़ा लक्ष्य है तो, और जो जुनून है, इस जुनून को देख के मैं कह रहा हूँ कि अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे। और पाया भी है इन्होंने, जिस हिसाब से इन्होंने अपने कम जगह में बहुत ही अच्छा बकरी पालन चला रहे, तो ये अपने निश्चित ही बहुत कम समय में इन्होंने अपने लक्ष्य को पाया है। इनकी सारी की सारी बकरियाँ एकदम तंदुरुस्त और खुशहाल दिख रही हैं। तो ये इनके मेहनत का और इनके लगन का और इनके जुनून का परिणाम है। तो साथियों, मैं आप सभी युवाओं से, सभी जो नए पालक हैं, ऊपर से जो पुराने बकरी पालक हैं, उनको सभी को कहूँगा कि आप अपने अंदर, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप आपके अंदर को, किसान को जागृत करिए, साथ ही इसी जुनून से काम करिए। अगर आप इसी जुनून से काम करेंगे तो आपका एक भी लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट का प्रॉफिट ही होगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बकरी जो है एटीएम होती है, गरीबों की गाय होती है, गरीबों के लिए ये आशीर्वाद के रूप में आई है धरती पे। तो अगर आप इसको सही से पालन करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो आज मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ हूँ और राजेश पटेल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। सम्मानित साथियों, आप जो भी सुझाव देना चाहेंगे नीचे कमेंट में दे सकते हैं। राजेश पटेल जी के फार्म का एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर वगैरह सब मैं यहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। और आप से अगर कोई प्रश्न पूछना है, आप उनको किसी बारे में जानकारी लेना है तो वो उपलब्ध रहेंगे। कोशिश करिएगा कि सुबह से शाम के बीच में ना करें, क्योंकि वो टीचर भी हैं तो विद्यालय में रहते हैं। तो या तो सुबह करिए या तो शाम को, ज़्यादातर समय शाम को ही बात करने की कोशिश करिए उनको, ताकि वो जवाब दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार दर्शकों का, आभार आप लोग का। नमस्कार।